नमस्कार सभी साथियों को। CSIR नेट की आपकी आंसर की आ चुकी है, उसमें चैलेंज का ऑप्शन भी आ चुका है और आप क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से चेक करो कि आपका उत्तर सही है या गलत है वो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं, फिर चैलेंज की बात भी करूंगा। अगर आप वेबसाइट पे जाते हो तो एक चैलेंज का ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक करते हो तो आपको वहां पे नीचे एक तो पेपर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और एक आंसर की चैलेंज का ऑप्शन आएगा। अभी मैंने वो आंसर की चैलेंज वाला ही ऑप्शन खोल रखा है, तो उसमें आंसर की और चैलेंज दोनों साथ साथ कर सकते हैं, वो दोनों साथ साथ बता दूंगा। मान लीजिए मेरे पास में एक कैंडिडेट का पेपर है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं इसको बड़ा कर देता हूं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे मेरे भाई आपके पास में ये दे रखा है कि यहां पर आपके पास में एक तो यहां पे क्वेश्चन आईडी है। जैसे क्वेश्चन आईडी मेरे पास में 280 है, 280, बाकी की सीरीज सेम रहेंगी सबकी। 280 मेरे पास में है आपके पास में। उसके बाद में आपके पास में ये दिया गया है कि इसके जो ऑप्शन के आईडी है वो यही है। अब इस बच्चे ने इसका आंसर चूज नहीं किया कि ये आंसर मैं नहीं चूज कर रहा, तो इन्होंने क्या दे रखा भाई, जैसे मैं इसका आंसर चेक करके बताता हूं। सबसे पहले आपको आंसर की पे जाना पड़ेगा। आंसर की पे जाने के बाद में जैसे मैं इस पे आंसर की पे चला जाता हूं, मैंने चैलेंज वाली आंसर की ओपन कर रखी है, तो मेरे पास में जो कैंडिडेट का पेपर है उसमें मेरे पास में 280 नंबर आईडी का क्वेश्चन था। अब आपको यहां पे देखो क्वेश्चन आईडी ये रही, यहाँ पे सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट का होगा, यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन आईडी है, यहाँ पे फिर करेक्ट ऑप्शन है, फिर ऑप्शन आईडी क्लेम कौन सा करना है कि आपको क्लेम करना है ना, आईडी चेक भी कर लेना आप लोग। जैसे आपके पास में 280 वाला मेरे पास में ये रहा, 280 वाला आपको दिख रहा होगा मेरे भाई, 280 वाला ये रहा, ठीक है। तो 280 में इसका करेक्ट ऑप्शन है 1119, 1119। तो आपके पास में इसका करेक्ट और सही ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट और सही ऑप्शन आपके पास में ये वाला होगा मेरे भाई। कौन सा? ये वाला, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट और सही ऑप्शन होगा। अगर जैसे मेरे को इसमें दूसरे वाला चेक करना है, जैसे यहां पे आपके पास में इस 2 नंबर क्वेश्चन आपके पास में ये है कि देयर इन एन इंक्रीज 30% इन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन कमिंग टू देयर आफ्टर रिड्यूसिंग द एंट्री फी बाई 25% पर पर्सन, हाउ मच चेंज एक्सपेंडिचर। तो आपको ये बोला गया। तो अब मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई, यहां पे आपके पास में इस नंबर क्वेश्चन आईडी आपके पास में 267, यहां पे आपके पास में जो क्वेश्चन आईडी है 267, क्वेश्चन आईडी मेरे भाई समझ जाना, क्वेश्चन आईडी ये रही 267। इस बच्चे ने जो ऑप्शन चूज किया वो 1 नंबर का किया है, मतलब आपके पास में 065 वाला, मतलब 1065 वाला आंसर चूज किया। इसको देखते हैं कि सही है या गलत है, सही है या गलत है। तो मैं आपके पास में गया यहाँ पे जाने के बाद में इधर गया मैं, और ये कौन सी थी आपके पास में? 267, 267 आपके पास में ये रहा, 267 ये रहा। इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास में 1066, 1066 है, जबकि इस बच्चे ने क्या चूज किया था आपके पास में? 1 नंबर 1065। उत्तर कौन सा? 1066। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये उत्तर इसने गलत दिया है, तो आप क्या करो, आपको क्या करना है कि आपका उत्तर 1 नंबर सही है, मान लीजिए आपने ये उत्तर आपने सही दिया कि नहीं सर इसने गलत दिया, तो ये सही दिया। वो बाकी की चीजें हम बता देंगे कि कौन सा क्वेश्चन गलत है कौन सा नहीं है, लेकिन अभी एक बार समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं, ये नहीं बोल रहा कि ये गलत है या सही है, जो भी है मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ। जैसे आपने बोला कि सर नहीं ये उत्तर बिल्कुल सही है, तो आपको इस क्वेश्चन का प्रूफ देना पड़ेगा। प्रूफ कहां से? ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए, ठीक है ना, जो भी चीज है। तो आप बोलोगे कि नहीं सर ये 1 नंबर सही है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? आपको करना पड़ेगा, वापिस से आना पड़ेगा ये आंसर की के ऊपर। आंसर की के ऊपर जैसे यहां पे आपके पास में कौन सा सही किया था आपने? 1 नंबर 65 वाला सही किया था, 65 वाला सही किया था, जबकि इसने उत्तर कौन सा दे रखा है? 66। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? 65 के ऊपर ऐसे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद में, क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है? लास्ट में जाना है यहाँ पे, और लास्ट में आपको करना है सेव कर देना। आपके जितने क्वेश्चन एक साथ सेलेक्ट करने, और फिर यहाँ पे सेव योर क्लेम कर देना, और फिर उनके क्वेश्चन के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने कि सर इसका मैंने यहाँ पे देखा है और यहाँ पे ये चीज आपने गलत बताई है। फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट एक क्वेश्चन का कितना है? 200 रुपए ईच क्वेश्चन का ना, और आप लोगों को इसका पेमेंट करना है 1/1/2026 तक 11 PM तक आपको करना है। तो आपको आंसर की कैसे चेक करनी है ये आ गई, बाकी की चीजें भी आपको समझ में आ गई होगी, कोई इश्यू परेशानी नहीं होगी। अगर आप लोगों को फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं उसका सोल्यूशन बता दूंगा कि आपको किस तरीके से जाना है किस तरीके से नहीं जाना। दूसरा, अगर आप अड्डा 247 पे कोई भी कोर्स परचेज करते हो अभी के लिए, मतलब 2026 के एग्जाम के लिए, तो आपके पास में मेरे भाई एक कोड है YT37, जिसमें मैं आप लोगों को एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ। बाकी लाइफ साइंसेज वगैरह या और कोई कोर्सेज हैं तो वहाँ पे आप ले सकते हो। महापैक के तौर पे YT37 लगाओगे आप तो वहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरा, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है आंसर की में,
तो आप मुझे पूछिए, और बाकी के जो सवाल हैं मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा कि इसमें गलती है। मैं क्वांट पढ़ाता हूं, तो क्वांट और रीजनिंग में मतलब जो भी गलत क्वेश्चन है उसके बारे में मैं डिस्कशन करके आपको भेज दूंगा कि इसमें कौन सा क्वेश्चन आप क्लेम कर सकते हो, और प्रूफ के साथ आप लोगों को भेज दूंगा ना। तो मैं कल वीडियो बना दूंगा एक कि कौन सा क्वेश्चन गलत है कौन सा सही है, ठीक है ना। वो मैं आपको सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी करा दूंगा, सारी चीजें अपन कर लेंगे। अभी के लिए आपके बाय बाय, टेक केयर और लव यू। एंजॉय करिए आप लोग और देखते रहिए। और आपको भी लगता है कि सर ये वाला क्वेश्चन गलत लग रहा है, तो आप एक बार हमारी टीम को भेज सकते हो, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे मेरे भाई, ठीक है। समझ आ गई आपको कैसे क्लेम करना है। अब मैं क्लेम करने के लिए मैं आपको 2-3 चीजें बता भी देता हूं। जैसे आप मैं आंसर की चैलेंज पे गया हूं, तो आपको कैसे करना है। यहाँ पे आपके पास में जैसे ये आंसर की चैलेंज ही मैंने ओपन कर रखा है, तो मैं होम पेज पे जाता हूँ यहाँ पे, और होम पेज पे आपके पास में जैसे ये है, तो यहाँ पे आपके पास में आंसर की चैलेंज आ रहा, तो मैं यहाँ पे आंसर की चैलेंज पे गया। इसने मतलब वो सेशन खोल रखा है, तो इसको मैं टर्मिनेट कर देता हूँ। अच्छा, टर्मिनेट करने के बाद में आपके पास में कुछ इस तरीके से आएगा उस आंसर की चैलेंज पे। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पे लॉगिन करना। लॉगिन में आपको क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पे ये लगा देना एप्लीकेशन नंबर, और यहाँ पे आपके पासवर्ड, और यहाँ पे कैप्चर कोड, और लगाओगे ना तो एक तो आपकी खुद की आंसर की जो आपने पेपर सोल्व किया वो आएगा, और नीचे आपके पास में जो चैलेंज और आंसर की वो आएगा जो मैंने अभी ओपन कर रखा था। उसके ऊपर आप चैलेंज कर सकते हो, सेव कर सकते हो, और अपने प्रूफ के तौर पे डॉक्यूमेंट्स डालने पड़ेंगे, वो आपको डालने पड़ेंगे। उम्मीद आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और अड्डा 247 के साथ जुड़िए आप लोग। नए साल पे आपको बहुत बेहतर सारे ऑफर है। कोड आपको नहीं भूलना, YT37 आपको डालना। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में सही और गलत क्वेश्चंस के साथ।